अक्टूबर की उस ठंडी शाम को जब आकाश ने गांव की सरहद पर कदम रखा तो हवा में कुछ अजीब सी खामोशी थी। रामपुर गांव का नाम ट्रांसफर लेटर में देखकर उसने गूगल पर ढूंढने की कोशिश की थी, मगर सिर्फ एक धुंधली तस्वीर और कुछ पुराने रिकॉर्ड मिले थे। शहर के सरकारी स्कूल से इस गैर आबाद इलाके में तबादला होना उसे सजा जैसा लग रहा था, लेकिन नौकरी थी, मजबूरी थी। गांव के मुहाने पर एक टूटा हुआ बोर्ड लगा था, रामपुर में आपका स्वागत है। उसके नीचे लाल पेंट से कुछ लिखा था जो मिट चुका था। सड़क के दोनों तरफ खेत थे, मगर अजीब बात यह थी कि कोई फसल नहीं थे, बस सूखी मिट्टी और बेजान जमीन। जहां तक नजर आती वहां तक। आकाश ने अपना पुराना बैग संभाला और आगे बढ़ा। गांव के घर छोटे और बेतरीब तरीके से बने हुए थे। दीवारों पर काली फफूंदी थी और खिड़कियों में शीशे की जगह प्लास्टिक चढ़ी थी। कुछ घरों के दरवाजे खुले थे, मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। आप मास्टर साहब होंगे? आकाश चौंक गया। उसने मुड़कर देखा तो एक बुजुर्ग आदमी सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर गहरी लकीरें थीं और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। जी हाँ, मैं आकाश हूँ। यहाँ के स्कूल में मेरा तबादला हुआ है। बुजुर्ग ने धीरे से सिर हिलाया। मेरा नाम रहीम है, मैं गांव का सरपंच हूँ। आइए, मैं आपको आपके रहने की जगह दिखा देता हूँ। रहीम चाचा के कदम धीमे थे और वो बार बार पीछे मुड़कर देखते थे, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। आकाश को महसूस हुआ कि गांव में लोग तो हैं, मगर कोई बाहर नहीं निकलता। खिड़कियों की रफीदा पर्दों के पीछे से चेहरे झांक रहे थे। चाचा, गांव में इतनी खामोशी क्यों है? लोग बाहर क्यों नहीं? रहीम चाचा रुक गए। उन्होंने आकाश की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ। सूरज ढलने लगा था। बेटा, यहाँ के लोग सूरज ढलने से पहले घरों में बंद हो जाते हैं। ये गांव का दस्तूर है। मगर क्यों? रहीम चाचा ने जवाब नहीं दिया। वो आगे बढ़ गए और एक छोटे से घर के सामने रुके। ये रहा आपका घर। स्कूल यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर है। कल सुबह मैं आपको वहां ले जाऊंगा। वो मुड़ने लगे, फिर रुक कर बोले, बेटा, एक बात याद रखना, रात को घर से बाहर मत निकलना। चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर मत निकलना बस। ये कहकर वो तेजी से चले गए, मानो वहां एक पल भी रुकना खतरनाक हो। घर के अंदर बुनियादी सामान था। एक चारपाई, एक टूटी मेज, कुछ बर्तन, एक लालटेन कोने में रखे थे क्योंकि बिजली नहीं थे। आकाश ने अपना सामान रखा और बाहर देखा। पूरा गांव अंधेरे में डूब चुका था। एक भी रोशनी नहीं थे। उसने दरवाजा बंद किया और लालटेन जलाई। खाना खाने के बाद वो चारपाई पर लेट गया। थकान की वजह से उसे जल्दी नींद आ गई। आधी रात को उसकी नींद टूटी। बाहर से कोई आवाज आ रहे थे। शुरू में वो धीमे थे, फिर धीरे धीरे तेज होती गई। किसी के रोने की आवाज। एक औरत रो रहे थे। आकाश उठकर बैठ गया। दिल तेजी से धड़कने लगा। वो आवाज बिल्कुल उसके घर के सामने से आ रहे थे। बचाओ, कोई बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। आकाश खिड़की की तरफ गया। उसने प्लास्टिक हटाकर बाहर झांका। सड़क पर घना अंधेरा था, मगर दूर एक साया हिल रहा था। एक औरत की शक्ल सफेद कपड़ों में कुछ ढूंढ रहे थे। उसका हाथ दरवाजे की कुंडी पर गया।
रहीम चाचा की हिदायत याद आई, रात को बाहर मत निकलना। मगर वो औरत, उसकी आवाज में इतना दर्द था, शायद उसे सच में मदद की जरूरत हो। उसने कुंडी खोली और एक कदम बाहर रखा। बेटा अंदर आ जाओ। आकाश चौंक गया। रहीम चाचा अंधेरे में से प्रकट हुए और उन्होंने उसे जबरदस्ती अंदर धकेल दिया। दरवाजा बंद करके उन्होंने सांस ली। मैंने मना किया था ना बाहर जाने से। मगर वो औरत, वो मदद मांग रही थी। वो कोई औरत नहीं है बेटा, वो चीज हर रात को आती है। जो भी रात को बाहर निकलता है वो सुबह तक वापस नहीं लौटता। आकाश के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब? रहीम चाचा ने लालटेन की रोशनी में उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। इस गांव पर एक लानत है बेटा। 25 साल पहले एक हादसा हुआ था स्कूल में। तब से ये गांव नर्क बन गया है। अगली सुबह रहीम चाचा आकाश को स्कूल ले गए। रास्ते में गांव के लोग मिले, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, मगर सबके चेहरे पर एक ही भाव था, डर और लाचारी। स्कूल एक पुरानी इमारत थी। दीवारों पर पेंट उतर चुका था और छत पर जगह जगह से घास उगाए थे। बरामदे में कबूतरों की बीट और जालों से भरा था। यहाँ कितने बच्चे हैं? आकाश ने पूछा। इस वक्त 7, मगर पहले 80-90 हुआ करते थे। स्कूल के मेन कमरे में पहुंचकर आकाश ने चारों तरफ देखा। टूटी फूटी बेंचें, धूल से भरा ब्लैक बोर्ड और दीवार पर एक पुरानी तस्वीर। उसने तस्वीर के पास जाकर देखा। एक मास्टर साहब और उनके सामने बच्चों की कतार। नीचे लिखा था साल 1999, रामपुर प्राइमरी स्कूल। ये कौन है? आकाश ने पूछा। रहीम चाचा की सांस भारी हो गई। विनोद सर, वो इस स्कूल के हेड मास्टर थे। बहुत अच्छे इंसान थे, बच्चों से बहुत प्यार किया करते थे। मगर क्या? साल 2000 की गर्मियों में एक घटना हो गई। स्कूल में आग लग गई। 30 बच्चे और विनोद सर उस आग में जल गए। कहते हैं किसी ने जानबूझकर स्कूल में आग लगाई थी, मगर किसने लगाई ये कभी पता ही नहीं चला। आकाश को महसूस हुआ कि उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। और वो जो रात को? हाँ बेटा, वो विनोद सर की ही रूह है। वो अब भी अपने बच्चों को ढूंढते हैं। हर रात वो गांव में भटकते हैं, अपने शागिर्दों को बुलाते हैं, और जो भी उनकी आवाज सुनकर बाहर निकलता है। रहीम चाचा रुक गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्या होता है उनका? वो उन्हें भी आग में जला देते हैं। उनकी लाशें कभी नहीं मिलती, बस सुबह राख का एक ढेर मिलता है। दोपहर को बच्चे स्कूल आए। 7 बच्चे, 4 लड़के, 3 लड़कियां। सबकी उम्र 8 से 12 साल के बीच रही होगी, मगर उनकी आंखों में जो बुझापन था वो किसी बच्चे का नहीं हो सकता था। गुड मॉर्निंग सर, उन्होंने एक साथ कहा, मगर उनकी आवाज में कोई जोश नहीं था। आकाश ने पूछा, तुम लोगों के नाम क्या हैं? एक एक करके उन्होंने अपने नाम बताए। अमन, सलीम, रीना, प्रिया, राजू, सोनू, गुड़िया। पढ़ाते वक्त आकाश ने देखा कि बच्चे ध्यान से सुन रहे थे, मगर उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था। जब उसने सवाल पूछा तो सबने सही जवाब दिया, मगर किसी ने मुस्कुराया नहीं। तुम लोग खेलते नहीं हो क्या? आकाश ने पूछा। रीना ने धीरे से कहा, सर हम खेल नहीं सकते। मैदान में वहां क्या है?
बच्चे चुप हो गए। सलीम ने कहा, सर वो जगह शापित है, वहीं तो आग लगी थी। कहते हैं वहां अब भी चीखें सुनाई देती है। आकाश का दिल बैठ गया। ये बच्चे कितने डर में जी रहे थे। शाम को जब बच्चे जाने लगे तो गुड़िया, सबसे छोटी लड़की, आकाश के पास आई। सर आप भी चले जाइए इस गांव से, यहां रहना खतरनाक है। क्यों बेटा? क्योंकि विनोद सर को नए मास्टर पसंद नहीं आते। जो भी यहाँ आता है वो क्या? गुड़िया की आंखों में डर था। वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता। उस रात आकाश को नींद नहीं आई। वो चारपाई पर लेटा सोच रहा था, क्या सच में ये सब हकीकत है या लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं? तभी फिर से वो आवाज आई, मगर इस बार औरत की नहीं, एक आदमी की आवाज थी। बच्चों, कहां हो तुम? क्लास का वक्त हो चुका है। आकाश का दिल धड़कना बंद होने लगा। वो आवाज बिल्कुल उसके दरवाजे के बाहर से आ रहे थे। अमन, सलीम, रीना, बाहर आओ। आकाश ने हिम्मत करके खिड़की से झांका। बाहर एक साया खड़ा था। एक आदमी, लंबा कद, काले कपड़े, मगर उसका चेहरा जला हुआ था। मांस लटक रहा था और आंखों की जगह सिर्फ काले छेद थे। आकाश की चीख गले में अटक गई। वो साया धीरे धीरे घूम रहा था, हर घर के सामने जाकर बुला रहा था। बच्चों, मास्टर साहब बुला रहे हैं, क्लास में आओ। आकाश ने देखा कि कुछ घरों की खिड़कियां खुल रहे थे। लोग अंदर से झांक रहे थे, मगर कोई बाहर नहीं निकला। साया स्कूल की तरफ बढ़ने लगा। उसके पीछे पीछे छोटे छोटे साए चल रहे थे, बच्चों के साए, जले हुए बच्चे, रोते हुए, चीखते हुए। आकाश ने अपनी आंखें बंद कर ली, मगर वो आवाजें उसके कानों में गूंजती रही। अगले दिन आकाश ने रहीम चाचा से पूरी कहानी सुनाने को कहा। रहीम चाचा ने गहरी सांस ली। बेटा, विनोद सर बहुत नेक इंसान थे। गांव के हर बच्चे को वो अपना बच्चा समझते थे। मगर गांव में एक जमींदार था, ठाकुर बलबीर सिंह। उसका बेटा राकेश पढ़ाई में कमजोर था। विनोद सर ने उसे एक बार परीक्षा में फेल कर दिया था और ठाकुर को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने विनोद सर को धमकाया, पैसे देने की पेशकश की, मगर विनोद सर नहीं माने। वो कहते थे, मैं गलत नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर क्या हुआ? रहीम चाचा की आवाज कांपने लगी। 31 मई साल 2000 की रात ठाकुर ने अपने आदमियों को स्कूल में भेजा। उन्होंने स्कूल में तेल छिड़का और आग लगा दी। उस वक्त विनोद सर और 30 बच्चे स्कूल में सो रहे थे। वो गरीब बच्चे थे जिनके घर दूर थे। वो विनोद सर के साथ ही स्कूल में रहते थे। विनोद सर उन्हें रख लेते थे स्कूल में ही। आकाश के रोंगटे खड़े हो गए, सब जल गए। चीखें सुनकर गांव वाले दौड़े, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 30 मासूम बच्चे और एक नेक इंसान राख हो गए। और ठाकुर के पास पैसे थे, ताकत थी। पुलिस ने केस दबा दिया, कहा कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी, मगर पूरा गांव जानता था सच क्या है। फिर ठाकुर का क्या हुआ? रहीम चाचा ने हाथ कांपते हुए कहा, 3 महीने बाद ठाकुर और उसका पूरा खानदान, उनकी हवेली में आग लग गई, सब जल गए। कहते हैं उस रात को विनोद सर की आत्मा ने बदला लिया, मगर उसके बाद से विनोद सर की रूह को चैन नहीं मिला। वो अब भी अपने बच्चों को ढूंढते हैं और जो भी उनकी राह में आता है
उस रात आकाश ने फैसला किया कि वो स्कूल जाएगा। उसे सच्चाई जाननी थी। यह सब सिर्फ कहानी तो नहीं हो सकती। ठीक 12 बजे उसने लालटेन उठाई और घर से निकला। गांव पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। उसके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज रहे थे। स्कूल पहुंचकर उसने देखा कि मेन दरवाजा खुला था। अंदर से मध्यम रोशनी आ रहे थे, मगर कोई लालटेन या बल्ब नहीं था। वो एक अजीब सी नीली रोशनी थे। आकाश अंदर गया। क्लासरूम में 30 बच्चे बैठे थे। सब जले हुए, काले, लटकती हुई खाल, खाली आंखें, और उनके सामने खड़े थे विनोद सर। उनका चेहरा भी जला हुआ, मगर उनकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। आओ नए मास्टर साहब, विनोद ने कहा। उनकी आवाज में दर्द था, गुस्सा था और उदासी थी। आप असल में हैं? आकाश की आवाज कांप रहे थे। हम सब यहाँ कैद हैं। उस रात की आग ने हमें जला दिया, मगर हमारी आत्माएं यहीं फंस गईं। हम जाना चाहते हैं, मगर जब तक इंसाफ नहीं मिलता हमें चैन भी नहीं मिलेगा। कैसे इंसाफ? ठाकुर तो मर चुका है। विनोद सर की आंखों में आग जल उठे। वो भी जला जैसे हम जले, मगर असली गुनाहगार अब भी जिंदा है। कौन? वो जो उस रात स्कूल में तेल लेकर आया था, वो जिसने माचिस जलाए थे। वो अब भी इस गांव में है, छुप कर जी रहा है। आकाश का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन है वो? तभी पीछे से एक आवाज आई। मैं हूं। आकाश पलटा। रहीम चाचा दरवाजे पर खड़े थे। उनके हाथ में लालटेन थे और चेहरे पर गुनाह का बोझ। तुम? आकाश चीख पड़ा। रहीम चाचा ने सिर झुका लिया। हाँ बेटा, मैं ही था। ठाकुर ने मुझे 5,000 रुपए दिए थे। मेरी बेटी बीमार थी, मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। मैंने सोचा बस इमारत चलेगी, लोग नहीं। मुझे नहीं पता था कि विनोद सर और बच्चे अंदर हैं। आंसू उनकी आंखों से बह रहे थे। पिछले 25 साल से मैं इस गुनाह को साथ लिए जी रहा हूं। हर रात उन बच्चों की चीखें सुनता हूं। मैं मरना चाहता हूं, मगर डर की वजह से खुदकुशी नहीं कर पाता। विनोद सर आगे बढ़े। आज तुम्हारी सजा का दिन आ गया है रहीम। तीनों तरफ से जले हुए बच्चे उठे और रहीम चाचा की तरफ बढ़ने लगे। उनकी आंखों में बदले की आग जल रहे थे। नहीं, आकाश चिल्लाया। रुकिए। विनोद सर ने उसकी तरफ देखा। सर, मुझे पता है इन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मगर यह हत्या करके क्या आपको और चैन मिलेगा? आपकी रूह को कभी सुकून मिलेगा? तो फिर क्या करूं? मेरे बच्चे, मेरे मासूम बच्चे आग में जलकर मर गए, उनका क्या? आकाश ने गहरी सांस ली। सर, आप टीचर थे, आप जानते हैं कि नफरत से नफरत खत्म नहीं होती। रहीम चाचा पुलिस के हवाले हो जाएंगे, कानूनी सजा मिलेगी, मगर आपको माफ करना होगा, तभी आपकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। एक लंबी खामोशी छा गई। विनोद सर की आंखों में आंसू आ गए, जली हुई आंखों से काले आंसू। तुम सही कह रहे हो बेटा, 25 साल से मैं बदले की आग में जल रहा हूं। इससे मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं मिलेगा, बस मेरी रूह और जली रहेगी। उन्होंने रहीम चाचा की तरफ देखा। जाओ रहीम, पुलिस के पास जाओ और अपना गुनाह कबूल करो। मुझसे माफी मत मांगो,
क्योंकि मैं अभी माफ नहीं कर सकता, मगर शायद कभी कर सकूं। अगली सुबह रहीम चाचा पुलिस स्टेशन गए और सब कुछ कबूल कर लिया। गांव में हलचल मच गए। 25 साल पुराना केस फिर से खुल गया। आकाश ने स्कूल में जाकर देखा कि वो तस्वीर, विनोद सर और बच्चों वाली तस्वीर, अब अलग लग रहे थे। चेहरों पर शांति थे। उस रात गांव में पहली बार सन्नाटा नहीं था। लोग बाहर निकले, एक दूसरे से बात की। किसी ने रोने की आवाज नहीं सुनी, किसी को बुलाने की आवाज नहीं आई। मगर आकाश को पता था कि विनोद सर और वो बच्चे अभी भी वहां थे। वो अब भी स्कूल में थे, मगर अब वो डरा नहीं रहे थे, दुखी नहीं थे। वो बस इंतजार कर रहे थे, माफी के उस दिन का इंतजार जब उनकी रूह को असल सुकून मिलेगा। आकाश ने उस रात डायरी में लिखा, कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि मौत के बाद भी नहीं भरते। कुछ दर्द इतने तीखे होते हैं कि रूह को भी जला देते हैं। मगर शायद माफी वो मरहम है जो मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। रामपुर गांव आज भी है, पुराना टूटा फूटा डरावना, मगर अब यहां उम्मीद की एक किरण है। मैं यहां रहूंगा, इन बच्चों को पढ़ाऊंगा और शायद एक दिन विनोद सर की रूह को असल चैन मिल जाए। रामपुर गांव धीरे धीरे बदल रहा था। स्कूल में अब 20 बच्चे थे। आकाश ने स्कूल की मरम्मत करवाई, नई किताबें मंगवाई और सबसे अहम, बच्चों को फिर से हंसना सिखाया। एक शाम आकाश स्कूल में बैठा काम कर रहा था। सूरज ढल चुका था, मगर अब उसे डर नहीं लगता था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, विनोद सर थे, मगर अब वो चले हुए नहीं थे। वो सामान्य दिख रहे थे, शांत, मुस्कुराते हुए। सर, शुक्रिया बेटा, तुमने मुझे याद दिलाया कि मैं क्या था। एक टीचर जो बच्चों से प्यार करता था। बदले की आग ने मुझे भुला दिया था कि मेरा असल काम क्या है। आपको मुक्ति मिल गई। विनोद सर ने सिर हिलाया। हाँ, आज रहीम ने आकर माफी मांगी सच्चे दिल से, और मैंने उसे माफ कर दिया। अब मैं जा सकता हूं। उनके पीछे वो 30 बच्चे खड़े थे। अब वो भी सामान्य दिख रहे थे, खुश, शांत। मगर जाने से पहले एक आखिरी बात, इस स्कूल का ख्याल रखना। इन बच्चों को वो सब सिखाना जो मैं सिखाना चाहता था, सच्चाई, ईमानदारी, प्यार। जरूर सर। विनोद सर धीरे धीरे फीके पड़ने लगे और उनके बच्चे रोशनी में बदलते गए और फिर गायब हो गए। आकाश की आंखों में आंसू थे, मगर ये गम के आंसू नहीं, ये सुकून के आंसू थे। उस रात रामपुर गांव में पहली बार पूरा चांद निकला। आसमान साफ था, हवा महकी हुई और दूर से बच्चों की हंसी की आवाज तेज आ रही थी। असली बच्चों की, जो खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे। आकाश ने स्कूल के बारामदे में खड़े होकर आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, आराम से जाइए विनोद सर, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, मैं वादा करता हूं। और उस रात रामपुर गांव की खौफनाक कहानी का अंत हुआ, मगर एक नई कहानी की शुरुआत, उम्मीद की, माफी की और नई जिंदगी की। आकाश आज भी रामपुर में ही रहता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।